अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। क्या नस्ल आपने पैदा की है। जब आप ही ने अपनी नस्ल पैदा की है तो फिर किस चीज का रोना और संदेह कैसा। गैरों से बाद में लड़िएगा, पहले अपने संतानों से तो लड़ लीजिए। बचाई क्या है। रिश्तों का सौदा हो गया है यहाँ पर, रिश्तों का सौदा कर करके यहाँ पर पैसा कमाने की इतनी ज्यादा भूख है कि माँ भूल गई है कि बेटा कौन है और बेटा भूल गया है कि माँ कौन है। पोल पट्टी खोलते ही अप्सरा मॉम की बिगड़ी तबीयत, अपने ही झूठ से इनका पर्दा उठ गया। तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का इस वीडियो में। आज पूरे दिन सोशल मीडिया पर अप्सरा मॉम का चर्चा होता रहा है क्योंकि ये अपने बचाव में झूठ भी बोलती हैं, ये चीज प्रूफ हो चुका है। मैंने कहा है कि एक पक्ष की बात मैं नहीं करूंगी, निष्पक्ष होकर बात करूंगी। कल जो वीडियो डाला था उसमें जो प्रिंस की गलती थी वहां पर मैंने गलत ठहराया था कि बिल्कुल आपको माँ बाप को इनविटेशन देना है तो ये मित्रों दोस्तों की तरह नहीं, पड़ोसियों की तरह नहीं, एक पेरेंट्स को अगर दे रहे हो तो एक बेटे की तरह जाकर उनके पैरों में गिर के उनको इनविटेशन दे सकते हो। पर यहाँ पर एक क्या बोलते फॉर्मेलिटी पूरा करना था, जिस पर प्रिंस ने पूजा में कॉल करके अपने पिताजी से बात भी की और शायद रंजना ने भी की और साथ साथ मैसेज भी दिया। और पूजा में नहीं आने के बाद प्रिंस ने मेड के हाथों प्रसाद भी भिजवाया और मेड के हाथों प्रसाद देखकर अप्सरा मॉम आओ देखी नताओ सोशल मीडिया पर उस चीज को शेयर कर दी। अब इनका लगातार शेयरिंग हो रहा है प्रिंस राज के अगेंस्ट में, तो जाहिर सी बात है वो बंदा अपने बचाव में कुछ तो बोलेगा। ये अपने बचाव में कि मैं माँ बाप हूँ, हमारे साथ बहुत गलत हुआ है, हमारे बेटे ने बहुत गलत किया है और मेरे साथ ऐसा ऐसा व्यवहार हो रहा है, तो लगातार ये टारगेट किए जा रही थी और एक बार वो जवाब दे देता है तो इतनी ज़्यादा मिर्ची लग जाती है। एक बार जवाब दे देता है तो कल लाइव में खुद अप्सरा मॉम रो रो कर हताश हो गई थी और बोला था कि आज के बाद से मैं इस कंट्रोवर्सी को ख़त्म करती हूँ, ना मैं तुम्हारा नाम लूँगी ना तुम मेरा नाम लेना। और शायद ये पहले हो जाता तो इतनी बात बिगड़ती भी नहीं। अंधे बिना रहा न जाए, अंधे को देखकर आंखों पिराए। वो अपने काम में व्यस्त हैं सब, दोनों के दोनों, और ये लगातार वीडियो पे कंटेंट दिए जा रही थी। जब पता है कि आप ही की नस्ल है, जब आपकी जबान में थोड़ा भी नरमाहट नहीं है तो ये आप ही की पैदा संतान है, तो ये तो सोने पे सुहागा हो जाएंगे ना भाई। और यहाँ पर तो क्या बात है, इस टाइम पर प्रिंस रंजना माँ बाप के नजरों में बहुत गैर जिम्मेदार एक बच्चा हो गए हैं। आज उसने अपने लिए आवाज उठाई, अपने लिए वो जी रहा है तो वो गलत हो गए। देखा तो उसने अपने ही घर में है ना, अपने ही बड़े भाई के को जाते हुए देखा है, तो सिखाया पढ़ाया तो आपने ही है, जो दिखाया है वही आग पीछे से लग रही है। तो इसमें रोना क्यों। अप्सरा मॉम के रोने पर भी काफ़ी लोग मजाक उड़ा रहे हैं कि विक्स लगाकर रो रही थी, बार बार अपने आंसुओं को पोंछने के बहाने कैमरे के पीछे जा रही थी, विक्स लगाकर आ रही थी। पर मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ है। इनका जो रोना है वो बार बार आ ही जाता है। किसी किसी की आँख होती है कि जो बहुत जल्दी जिसके आंखों में आंसू आ जाता है। मैं बताऊं, मैं अपना, मेरे आंखों में जल्दी आंसू ही नहीं आता है। बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाऊंगी या बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ें हो जाएंगी या कोई अपना हमसे दूर चला जाएगा तभी मेरे को हर्ट होता है। बाद में मैं आंसू नहीं बहाती हूँ, है ना। तो किसी किसी का ये आँख होता है। अब देखो भाई, वो जाने और वो लगाई थी कि नहीं, पर मेरी ऐसी फीलिंग नहीं आ रही है कि वो शायद विक्स लगाकर आंसू बहा रही थी, है ना।
पर यहाँ पर अप्सरा मॉम अपनी ही बातों में पकड़ी गई। कहने वाले कह रहे हैं कि इन्होंने झूठ बोला था कि प्रिंस का कोई भी कॉल नहीं आया था, मैसेज दिया था और मैसेज से हम नहीं जाएंगे, शायद कहने वाले ऐसे कह रहे हैं। और प्रिंस ने सबूत दिया, वैसे ही आग लग गई कि अब तो मेरा ही झूठ पकड़ा गया। तो लाइव करके तुरंत रोना धोना और सिंपैथी कार्ड खेलना और आज वाईटी से गायब। बेटे तो बेटे, माँ भी किसी से कम नहीं। पैसे और डॉलर के भूख में दिन में 3-3, 4-4 वीडियोस पड़ जाते हैं। आज पूरी वाईटी में सुनसान लग रहा है अप्सरा मॉम के बिना, है ना। तो जैसा नस्ल पैदा करेंगी वैसा ही उससे उम्मीद भी किया जाए। आप दूसरों को क्या बद्दुआ देंगी, दूसरों से क्या लड़ेंगी? दूसरों को तो आप बद्दुआ देकर चली जाती हैं, दूसरों को लड़कर चली जाती हैं, दूसरों को गालियां देकर चली जाती हैं। अपनी औलाद के लिए क्या होगा? इस बार सामना आपकी अपनी औलाद से ही है। अभी तक इसके पहले सामना था सचिन से और प्रिंस और अप्सरा मॉम से। तब अप्सरा मॉम के साथ प्रिंस रहते थे, सिचुएशन यही थी। तो आज एक बेटा बहू श्रवण कुमार हो गए हैं और एक बेटा बहू नालायक हो गए हैं। हालांकि वो अपना काम कर रहे हैं रोजमर्रा का, लेकिन अप्सरा मॉम को चैन नहीं। अपने वीडियो में कोई ना कोई ऐसा जिक्र कर ही देना है ताकि सामने वाला बोल पड़े। और एक बार बोल दिया, प्रूफ दिखा दिया कि मैंने फोन किया था, तो फिर इनकी बात इन्हीं के वीडियो में झूठी निकली। अब झूठी निकली तो अपने आप को सही साबित कैसे करें? तो लाओ सिंपैथी कार्ड खेलते हैं। तो भाई ये क्या है? जब बर्दाश्त करने की क्षमता ना हो ना तो बोलना भी नहीं चाहिए। मैं तो ये कहती हूँ कि सामने वाले को अगर बोल रहे हो तो सामने वाले से भी आपको आंसर मिल सकता है, क्योंकि सिचुएशन यहाँ पर माँ बेटे की नहीं है कि वो बेटा है जो अपनी माँ का जवाब नहीं देगा या वो बेटा है जो अपनी माँ का हर एक चीज़ बर्दाश्त करके चाहे वो माँ कुछ भी कहे हम जवाब नहीं देंगे। वो सिचुएशन नहीं है। यहाँ पर तो एक बात का 100 जवाब तैयार है। और अप्सरा मॉम का मैंने देखा है कि अप्सरा मॉम इनके बेटा बहू भी जो बड़े वाले हैं उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ा एक भी यहाँ पर रंजना को और रंजना के मायके वालों को टारगेट करने से और प्रिंस को। फिर भी उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। एक लाइव में जाकर किसी से जवाब मांगा या बोला तो उस दिन फिर से मुद्दा भड़क गया। मतलब ये लोग बोलते रहे तब तक ठीक है, सामने वाला जवाब न दे और एक बार उसका जवाब 100 सुनार की एक लोहार की, तो एक बार उसका जवाब आ जाता है तो तगड़ा मिर्ची लग जाती है, क्योंकि वो इतना चीजें बटोर कर उन सब चीजों का एक सही आंसर दे देता है, इसलिए बहुत ज्यादा तगड़ा मिर्ची लग जाती है। तो इसलिए अप्सरा मॉम को कभी बड़े बेटे बहू गलत नहीं दिखेंगे, क्योंकि ये भी वही कर रही हैं जो बड़े बेटे कर रहे हैं, सिर्फ प्रिंस रंजना को टारगेट, प्रिंस रंजना को टारगेट। और दूसरों को क्या बोलती हैं आप कि कुछ लोगों ने माँ बेटे को अलग कर दिया, आप क्या चाहते हैं? सीरियसली कभी अपने अंदर झांक कर देखिएगा कि ऐसे तीसरा कैसे माँ बेटे के रिश्ते को अलग कर देता है भाई। यानी कि रिश्ता आपका खोखला है, शुरुआत आपके घर से होती है, ये तीसरा आपके घर नहीं जाता है। बेटा आपसे रूम मांगता है, आप रूम नहीं देते हो, तो बेटा घर छोड़ के चला जा रहा है, वो भी आपके कहने पे। लाइव में आकर आप ही बोलती हैं कि घर छोड़कर चले जाओ, और फिर भी अभी भी उसको टारगेट कर रही हैं कि वो घर छोड़कर चला गया। वो घर किसी को इतना ज़्यादा प्रेशर दोगे, किसी को इतना ज़्यादा पिन करोगे तो वो इंसान क्या करेगा? वो इंसान कभी जाने वाला नहीं था, क्योंकि वो अब भी घर के पास ही है, वो दूर नहीं जाना चाहता। तो वो एक्चुअली उस घर से जाना ही नहीं चाहता था, भले ही उस घर में ऊपर फ्लोर में फ्लैट मांग रहा था। तो शुरुआत झगड़े की तो आपके तरफ से हुई, फिर इसमें तीसरे लोग कहाँ से घुस गए? असल बात आपकी आदत है कि आपके घर के झगड़ों को आप दूसरों पे मढ़ना बहुत तेज जानते हैं। आपके बेटे की गलती को किसी और के ऊपर लगा देते हैं। अपने घर की गंदगी को नहीं देखते कि आपके घर की गंदगी क्या परोसी जा रही है सोशल मीडिया पर। मैं लिख कर देती हूँ कि अगर आपके घर की गंदगी 1% भी सोशल मीडिया पर ना आए
तो कोई भी माई का लाल नहीं है जो आकर आपके ऊपर या आपके परिवार के ऊपर रिएक्शन दे दे या कोई कुछ बोल दे। बीच में कंट्रोवर्सी जो जगत दीदी के लिए जो छिड़ी हुई थी 6-7 महीने से, सिचुएशन थम गया था, बहुत कम रिएक्शन बन रहे थे, इक्का दुक्का जो सपोर्टर थे वही बना रहे थे। और कुछ लोगों ने तो ये भी बोल दिया था, मैंने खुद बोल दिया था कि अब इस फैमिली पे मैं रिएक्शन नहीं दूंगी, पर आप खुद नहीं चाहते हो कि आपका नाम कोई ना ले, क्योंकि व्यूज जब कम हो जाते हैं तो आप खुद अपने घर का मैटर निकालते हो, एक दूसरे की पोल पट्टी खोलने में लगे रहते हो। तो दूसरों को बोलने से पहले ना अपने अंदर झांक कर देख लीजिए कि आप माँ बेटे के रिश्ते पहले से ही खोखले हैं, इसलिए तीसरा उसमें एंट्री लेता है। और इतना कोई दूध पीता बच्चा नहीं है कि कोई समझा देगा कि तुम अपने माँ को मार दो एक थप्पड़ तो तुम मार, क्यों नहीं। लोग तो बहुत कुछ बोल रहे हैं, लोग तो बहुत कुछ बोल रहे हैं। और एक चीज़ का और जवाब मैं देना चाहूँगी, या सवाल जो भी है, इनका सवाल था कि मेरे लिए इतनी गालियाँ मिल रही हैं, मेरे लिए इतना शब्द बोले जा रहे हैं, एक बार भी वो आकर नहीं बोल रहा है कि वो मेरी माँ है, न बोलो। तो भाई यहाँ पर तो आप एक बार, आपका बड़ा बेटा इतना रंजना के मायके वालों को बोल गया, अब शब्द घटिया, दिल छूने वाला शब्द, कभी आपने अपने बेटे को मना किया? अगर मना किया होता ना तो उसका सह नहीं बढ़ता, वो चुप हो जाता। कंटिन्यू लगातार हर वीडियो में उसके दहेज के सामान को लेकर मजाक उड़ाना, उसको मजाक उड़ाना, उसके ऊपर टारगेट करना। घर की छोटी बहू है, दूसरे की घर की नहीं है। आप बार बार कहते हैं ना हमारा ही बेटा रहेगा, तुम लोगों का बिल्कुल हक जमाने के लिए है, पर जो गार्जियनशिप है ना वो अच्छी नहीं है आपके घर की। और ये मत कहना कि हमारी नहीं अच्छी है तो आप ही लोग आ जाओ गार्जियन से। हम लोग क्यों आए भाई? हम लोगों ने थोड़ी बोला है कि आप अपने बच्चे को लेकर तमाशा करो, आप लोग तमाशा कर रहे हो, तो गार्जियनशिप आपकी अच्छी नहीं है, फिर दूसरों को क्यों बोलना। तो जब आप अपने बड़े बेटे को नहीं रोक सकते तो क्या प्रिंस राज इन ऑडियंस को रोक सकता है कि अपनी मेरी माँ को गाली मत दो? तो जब आप माँ होकर अपने एक बेटे को एक बेटे से गाली दिलवा रहे हो, एक बेटे के ससुराल वालों को एक बेटे से गाली दिलवा रहे हो, तो भाई ये तो ऑडियंस है, गैर है। आप तो सगे होकर नहीं छोड़ रहे हो रिश्तेदारों को, आपका बेटा नहीं छोड़ रहा है, तो कैसी उम्मीद उससे किए जा रहे हो? आप खुद बैठकर गाली दिलवा रहे हो। अपने लिए दर्द सोचो कि उस माँ बाप को कितना दर्द होता होगा कि जिसकी बेटी के लिए वो गाली खा रहे हैं फिर भी एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। और वहां पर आप होती, ब्लॉगिंग करती होती, तो मजाल है कि कोई एक शब्द बोलकर चला जाता। बेटी के ससुराल वाले भी अगर एक शब्द बोलकर जाते ना, तुरंत वीडियो बन जाता। वो लोग तो वीडियो बनाते भी नहीं है, फिर भी उनका नाम जिक्र सब आपने खुद कई बार लिया है कि मेरे घर बिगाड़ने में रंजना के माँ बाप का हाथ है। बना रहे तब तक ठीक है, और बिगड़ जाए तो उसका हाथ है। क्या बात है, ये तो सोच है। तो दूसरों को गलत ठहराने से पहले ना अपने अंदर झांक कर देख लीजिए। इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं पर एंड। कैसा लगा जरूर बताना कमेंट में। बाय बाय।